नमस्कार। सीआरपीसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज अपन चैप्टर 3 से शुरू करेंगे, जो है पावर ऑफ कोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोर्ट्स की पावर क्या क्या है, कौन सा कोर्ट कौन सी कितनी सज़ा दे सकता है, कौन किस कितने टाइप के कोर्ट्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेक्शन 26 से शुरू हो रहा है चैप्टर 3। कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। कौन कौन से कोर्ट जो है वो ऑफेंस ट्राई कर सकते हैं, मतलब किस किस कोर्टों को ऑफेंस को विचारण करने की शक्ति दी गई है। एनी ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड। अब इसमें दो चीजें, आईपीसी के अंदर जो ऑफेंस दे रखे हैं उनको ट्राई करने की शक्ति किसकी है, और अदर देन आईपीसी। एक तो आईपीसी के अंदर जो ऑफेंस दे रखे हैं उनको ट्राई करने की शक्ति किसकी है, और आईपीसी के अलावा पोक्सो हो गया, एनडीपीएस हो गया, खूब सारे अपराध है ना, SC/ST एक्ट हो गया, तो इसके जो अपराध होते हैं उनको प्रोसिक्यूशन करने की शक्ति किसकी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि आईपीसी के अंदर जो अपराध होता है उसको कौन से कोर्ट विचार कर सकते हैं। आईपीसी वाला, फर्स्ट हाई कोर्ट, सेकेंड कोर्ट ऑफ सेशन, थर्ड एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। 3 कोर्ट दे रखे हैं इसमें। एक तो हाई कोर्ट तो कर ही सकता है, हालांकि मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है ऑफेंस को ट्राई करने का, उसके पास अपील ही आती है। लेकिन अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो कोई भी केस को अपने पास ले सकता है और उसको ट्राई कर सकता है। उसकी प्रोसीजर क्या रहेगा, वही रहेगा जो सेशन कोर्ट का प्रोसीजर होता है। सेकंड सेशन कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और तीसरा ऐसा कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल जो है अपन ने, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि शेड्यूल दे रखे हैं, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में एक लास्ट कॉलम में बता रखा है कि बाय विच कोर्ट ट्राइबल, तो जिस कोर्ट का नाम दे रखा है वो कोर्ट। तो आईपीसी के अंदर ऑफेंस तो हाई कोर्ट कर सकता है, सेशन कोर्ट कर सकता है, और तीसरा वो कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है वो कोर्ट ट्राई कर सकता है। प्रोविजो, एक प्रोविजो जुड़ा हुआ है इसमें, जो कि कब जुड़ा है आपका 2013 में अमेंडमेंट हो गई। प्रोवाइडेड एनी ऑफेंस 376 A B C D E, ये सब रेप से रिलेटेड है, शेल बी ट्राइड एज फार एज कोर्ट प्रेसाइड ओवर वुमेन। अगर रेप से संबंधित जो भी अपराध 376 से लेके ई तक, वो सारे अपराध इन कोर्टों के द्वारा ही डिसाइड होंगे, लेकिन होती कोशिश इन कोर्ट में कोई महिला न्यायाधीश प्रेसाइड कर रही हो उसके द्वारा वो सुने जाए, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित अपराध है। दूसरा, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शेल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन इन द बिहाफ ऑफ ट्राइब बाय सच कोर्ट एंड व्हेन नो कोर्ट इज मेंशन हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट विच इज ऑफेंशियल। एनी अदर ऑफेंस में ये 2 बातें कर रहा है, 3 बातें कर रहा है। जैसे पोक्सो है तो वो अदर देन आईपीसी ऑफेंस हो गया। तो उस पोक्सो में अगर ये दे दिया है कि ये इस फला कोर्ट से एक्स कोर्ट से ट्राइबल होगा तो उससे हो जाएगा। अगर उसमें स्पेशल एक्ट में ये नहीं दिया गया कि कौन से कोर्ट के द्वारा इसका विचारण किया जाएगा, तो हाई कोर्ट या तो हाई कोर्ट या फर्स्ट शेड्यूल जो सीआरपीसी का, उसमें उस तरह कोई अपराध बताया गया है, उस अपराध के लिए जो लिखा हुआ है कोर्ट, वो कोर्ट ट्राई कर दिया। समझ में आ गया आपको? आईपीसी के लिए तो सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट कर लेगा, सेशन कोर्ट कर लेगा, या वो कोर्ट करेगा जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। तीनों में से कोई भी कर सकता है। लेकिन आईपीसी के अलावा के लिए पहली चीज तो ये कह रहा है कि उस अलावा जिस अलावा की बात अपन कर रहे हैं, मतलब जो अदर ऑफेंस है जो आईपीसी के अलावा बता रखा है, उस एक्ट में उस कोर्ट का अगर बता रखा है कि अगर इस अपराध का विचारण ये वाला कोर्ट करेगा तो ठीक है, वो कोर्ट कर लेगा। अगर वो नहीं बता रखा है तो हाई कोर्ट करेगा, या फिर वही अपराध अगर फर्स्ट शेड्यूल में अपना दे रखा है सीआरपीसी के, तो उस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कौन सा कोर्ट का दिया हुआ है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल, अब ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है, कारण के जेजे एक्ट खुद आ चुका है। सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में पास, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट क्या सेंटेंस पास करेंगे। सेक्शन 28, 29, 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय कितनी सजा दे सकता है, सेशन कोर्ट कितनी सजा दे सकता है, ये कहां दे रखा है 28 में। अ हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ,
हाई कोर्ट तो एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो कि ऑथराइज किया गया है लॉ के द्वारा। हाई कोर्ट कोई भी सजा दे सकता है जो लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया है। सेशन कोर्ट, अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय एनी शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट भी कोई भी सजा देता है, लेकिन अगर डेथ पनिशमेंट देता है तो 366 के तहत वो हाई कोर्ट के पास भेजेगा और हाई कोर्ट से कंफर्मेशन आने के बाद ही उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन जज, दोनों कोई भी सजा दे सकते हैं ये भी, लेकिन अगर डेथ पनिशमेंट देते हैं तो 366 के अंदर उनको हाईकोर्ट को भेजना पड़ेगा और 368 में हाईकोर्ट से कंफर्मेशन आने के बाद ही उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस ये डिफरेंस है। अब असिस्टेंट, सहायक सेशन जज क्या करता है? असिस्टेंट सेशन जज क्या पसंद करता है? एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ और सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नॉट इंटरनेट। असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश, अप टू 10 years। हाई कोर्ट एनी सेंटेंस, सेशन जज एनी सेंटेंस, लेकिन डेथ देता है तो उसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करवाना पड़ेगा। और असिस्टेंट सेशन जज क्या देगा? असिस्टेंट भाई सहायक सेशन न्यायाधीश क्या देगा? अप टू 10 years, 10 साल की सजा दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, मजिस्ट्रेट क्या सेंटेंस पास कर सकते हैं? सेक्शन 28 समझ में आ गया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें पढ़ते रहना, इस हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि कौन सा कोर्ट क्या डिसाइड करता है, तो किस कोर्ट के पास कौन सा मामला जाएगा। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ इम्प्लीमेंट। सीजेएम, जो सीजेएम होता है वो क्या कर सकता है? अप टू 7 years सजा दे सकता है सीजेएम। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 rupees। JM फर्स्ट क्लास 3 years और इसके अंदर 10,000 लिखा हुआ है, जबकि 2014 में अमेंडमेंट हो चुका है और इसको कटाया कितना कर दिया है? 50,000 कर चुका है। ये याद रखना राजस्थान के लिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल की सजा या 10,000 रुपये जुर्माना जो पहले था, और राजस्थान में 2014 में अमेंडमेंट करके इसको 50,000 कर दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, हालांकि राजस्थान में नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं अपन, 1 year या 5,000। ये राजस्थान में नहीं है। सीजेएम 7 साल तक की सजा देता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल या 50,000 रुपये जुर्माना लगाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1 year। बाकी इन सभी के जुर्माने की कोई लिमिट नहीं है। हाई कोर्ट कितना भी जुर्माना लगा सकता है, सेशन कोर्ट कितना भी लगा सकता है, एडिशनल सेशन कितना भी लगा सकता है, या असिस्टेंट सेशन जज सीजेएम कितना भी जुर्माना लगा सकता है। इनकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास 50,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जैसे अब ये फाइन लगाया 50,000, सेक्शन 30 पढ़ते हैं अपन। इसने जुर्माना लगाया 50,000 रुपये, अगर वो जो कन्विक्ट है वो 50,000 जुर्माना नहीं देता है तो क्या करेंगे अपन? तो 30 कहता है कि जुर्माना नहीं देने की एवज में भी उसको सजा काटनी पड़ेगी। वो सजा कितनी होगी? वो सेक्शन 30 में दे रखी है। समझ में आ गया आपको? भाई जैसे उसने 3 साल की सजा दी और 40,000 रुपये जुर्माना लगाया, अब वो कहता है साहब मेरे पास तो 40,000 रुपये है ही नहीं, तो उसकी एवज में भी उसको सजा काटनी पड़ेगी कि साहब पैसे नहीं है तो 3 साल तो काटो प्लस इसकी सजा और काटनी पड़ेगी। वो कितनी होगी? वो सेक्शन 30 में दे रखा है। The court of a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as provided by law, provided that the term is not in excess of power of magistrate and section 2। वो इतनी सजा देगा जो लॉ के द्वारा ऑथराइज की हुई है, लेकिन 2 कंडीशन है। वो जो सजा है वो मजिस्ट्रेट की जो 29 में शक्तियाँ दी है, क्या दी है? 3 साल। तो वो सजा फाइन के एवज में 3 साल से ज़्यादा नहीं हो। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है?
shall not where imprisonment has been awarded as a part of substantive sentence exceed 1/4 of term of imprisonment with the mercy is compelled to inflict as a punishment for the offence otherwise than as imprisonment for default of payment of fine. सब्सटेंटिव सेंटेंस मतलब कि जैसे थेफ्ट किया उसने, तो थेफ्ट में 3 साल तक सजा पाओगे, तो उसने 2 साल और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया। तो सेकंड पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जिस अपराध के लिए उसको ये फाइन लगा था, उस अपराध के लिए मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता था, उस सजा 1/4 ही वो लगा सकता है। समझ में आ गया? 2 कंडीशन है, मैं आपको वापस समझाता हूँ। सेक्शन 30 ये कहना चाह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट ने सजा के साथ साथ कोई फाइन इम्पोज किया था और फाइन, वो कन्विक्ट के पास पैसा नहीं है, वो फाइन नहीं दे सकता, तो उसकी एवज में उसको कुछ सजा काटनी पड़ेगी। वो सजा कितनी होगी, सेक्शन 30 में बता रखा है। सेक्शन 30 ये कहता है कि वो सजा इतनी होगी जो लॉ के द्वारा ऑथराइज हो, लेकिन वो इन दोनों से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या? मजिस्ट्रेट की शक्ति 3 साल की, 3 साल ज़्यादा नहीं हो। दूसरा, जिस अपराध के लिए उसको वो फाइन दिया गया था, उस अपराध का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है जो मजिस्ट्रेट दे सकता है, उसका 1/4 से ज़्यादा नहीं हो। समझ में आ गया? ठीक है। द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर सेक्शन मे बी इन एडिशन टू सब्सटेंस सेंटेंस। अब जैसे मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? 3 साल की सजा दे सकता है मैक्सिमम। अब 40,000 रुपये उसने जुर्माना लगाया, तो अब क्या इसमें क्लास 3 साल मैक्सिमम का 1/4 कर सकता है वो। समझ गए आप? जैसे 8 महीने हुआ, तो अब सजा कितनी होगी उसकी? 3 साल और 8 महीने। तो आप ये नहीं कहोगे कि साहब मजिस्ट्रेट तो 3 साल की सजा दे सकता है मैक्सिमम, अपन 29 में पड़ा है, तो ये 3 साल 8 महीने क्या होगा? तो ये 30 कह रहा है कि जो सज़ा फाइन के एवज में होगी वो हमेशा इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो इससे ज़्यादा नहीं हो। मतलब 3 साल और 4 साल, ऐसा नहीं कर दे कि 3 साल तो इसकी सज़ा 4 साल, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो, लेकिन इस 3 से ज़्यादा नहीं हो, लेकिन इन दोनों को मिला के 6 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को खूब सारे अपराध किए, उसका खूब सारा कन्विक्शन हुआ है, जैसे 3 साल एक के लिए, 7 साल एक के लिए, तो क्या वो जो पनिशमेंट है वो साथ साथ चलेंगे या एक के ख़त्म होने के बाद चलेंगे? तो नॉर्मल रूल मैं आपको बता दूं, सेक्शन 31 ये कहता है कि अगर कुछ भी वर्ड कोर्ट ने नहीं लिखा है तो वो सारी सजाएं एक ख़त्म होने के बाद चलेगी। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस चलेगा। समझ गए? कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्करेंट नहीं चलेगा, कॉन्जिक्यूटिव चलेगा। वो मतलब एक का खत्म हुआ उसके बाद दूसरा शुरू करेगा, उसका खत्म हुआ फिर तीसरा, उसका खत्म हुआ फिर चौथा, उसका खत्म हुआ 5वां। कॉन्करेंट नहीं चलेगा साथ में, अनलेस द कोर्ट, अगर कोर्ट जजमेंट में, सेंटेंस में लिख देता है कि सारी सजाएं एक साथ चलेगी तो अलग बात है, वरना सजाएं एक के बाद एक ही चलेगी। मोड ऑफ कन्फरिंग पावर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन कन्फरिंग पावर अंडर दिस कोड द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट इन द केस में बी बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय नेम बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस। हाई कोर्ट सबको पावर देगा कि कौन सा न्यायाधीश क्या मामले सुनेगा। पावर ऑपरेशन, विड्रॉल ऑफ पावर 33 को इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 34 विड्रॉल ऑफ पावर, हाई कोर्ट जैसे 32 में दे रहा है वह 34 में ले भी सकता है। पावर ऑफ जजेस इन ऑफिस, जैसे कोई जज सुन रहा है मामला और उसकी ट्रांसफर हो गई तो उसका सक्सेसर जो है वो उस मामले को सुन सकता है। ये पावर कहाँ से आई है? सेक्शन 35 से। ठीक है। चैप्टर 4 से अपन पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।